देश के विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेताओं ने दरअसल एक बड़ा दावा आज किया और उन्होंने कहा है कि फोन निर्माता कंपनी की ओर से उन्हें एक वार्निंग दी गई है। दरअसल कुछ पत्रकारों को भी एप्पल की ओर से, एप्पल निर्माता कंपनी की ओर से ये वार्निंग दी गई है कि राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ नेताओं ने सूचना को लेकर जानकारी भी साझा की। हम सबसे पहले आपको ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से बताते हैं कि कौन कौन से नेताओं को इसकी जो वार्निंग है वो एप्पल निर्माता कंपनी की ओर से दी गई है। इन विपक्षी नेताओं में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा है, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं, यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं और यहाँ पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी हैं। आप सांसद राघव चड्ढा को भी इस तरीके का मैसेज मिला है, वार्निंग दी गई है। सबने इसको लेकर बकायदा एक ट्वीट भी किया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जो इस वक्त ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में है, कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी ये वार्निंग दी गई है और कांग्रेस प्रवक्ता, जैसा हमने पहले बताया, पवन खेड़ा, उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हालांकि आईफोन की ओर से, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आईफोन की ओर से किसी भी तरह का कोई एक जो कहते हैं ना एक आधिकारिक जो पुष्टि है वो अभी तक की नहीं गई है। हालांकि उसका होना पहले जरूरी था और यही बात जो है वो बीजेपी भी आज कह रही है विपक्षी दलों को, जिन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि यदि हमारी फोन टैपिंग करनी ही है तो हमारे फोन ही ले लीजिए। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा संक्षेप में कि किस तरीके का ये पूरा मामला है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी, क्योंकि दावा उन्होंने किया है कि आईफोन की ओर से उन्हें फोन हैकिंग की चेतावनी मिली, इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज सुबह सुबह मुझे एक वार्निंग मिली है जिसमें मुझे मेरे फोन पर संभावित राज्य प्रायोजित स्पाईवेयर हमले के बारे में चेतावनी दी गई है। यदि आपके डिवाइस के साथ किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है तो ये आपके संवेदनशील डेटा, संचार, यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक दूरस्थ रूप से पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये हमले मुझ पर एक व्यक्ति या एक विपक्षी दल के रूप में नहीं बल्कि भारत के आम लोगों पर है। चूंकि ये केवल मेरे फोन या मेरे डेटा के बारे में नहीं है तो हर भारतीय को चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि आज मैं हूं कल ये आप भी हो सकते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी फोन हैकिंग का दावा करते हुए कहा कि मुझे कल रात फोन पर एक चेतावनी मिली, उससे पता चलता है कि ये केंद्र सरकार का एक प्रायोजित कार्यक्रम है और मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। और चेतावनी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये हमले राज्य प्रायोजित हैं, स्टेट प्रायोजित, और केवल विपक्ष के नेताओं को ही ऐसे संदेश क्यों मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर निगरानी चल रही है और इसकी जांच होनी चाहिए और केंद्र को इस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी और फिर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, जिनकी कथित कैश फॉर क्वेरी घोटाले में भूमिका को लेकर इस वक्त संसद की आचार समिति द्वारा जांच की जा रही है, उन्होंने भी पोस्ट किया है। तो विपक्षी नेताओं के दावों के बीच भाजपा नेता अमित मालवीय जो हैं उन्होंने पलटवार किया है और उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा कि सामान्य संदिग्धों द्वारा राज्य प्रायोजित हमले पर हंगामा खड़ा करना और शिकार होने का नाटक करना अच्छी बात है, लेकिन ये हो हल्ला, पूरी उम्मीद है कि पहले की तरह इस बार भी ये सब एक मजाक बनकर खत्म हो जाएगा। एप्पल के स्पष्टीकरण का इंतजार क्यों ना किया जाए, या क्या आक्रोश जताने का मौका छोड़ना बहुत ज्यादा है? तो विपक्षी नेताओं द्वारा अपने एप्पल उपकरणों की हैकिंग के आरोप पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बकायदा इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि पहले मैं सोचता था कि नंबर 1 पीएम मोदी हैं, नंबर 2 अडानी हैं, नंबर 3 अमित शाह, लेकिन यह गलत है। नंबर 1 हैं अडानी, नंबर 2 हैं पीएम मोदी और नंबर 3 है अमित शाह। हम भारत की राजनीति को समझ चुके हैं और अब अडानी जी बच नहीं सकते। ध्यान भटकाने वाली राजनीति चल रही है। अब अंत में आपको ये बताना चाहेंगे कि जहां तक फोन निर्माता कंपनी एप्पल की बात है, या फिर आप समझ लीजिए कोई भी फोन निर्माता कंपनी होती है, उनके द्वारा दिए गए ये वार्निंग जो मैसेजेस होते हैं, अब जैसे इस मामले में विपक्षी नेताओं को ये वार्निंग मैसेजेस दिए गए हैं कि ये स्टेट प्रायोजित है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि एप्पल खतरे की सूचनाएं उन उपयोगकर्ताओं, उन यूजर्स को सूचित करने और सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा एक टारगेट किया गया हो सकता है। तो एप्पल के मुताबिक राज्य प्रायोजित हमले अत्यधिक जटिल होते हैं
और इन डेवलप करने में लाखों डॉलर खर्च होते हैं और अक्सर इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। अधिकांश यूजर्स को ऐसे हमलों द्वारा कभी भी लक्षित नहीं किया जाएगा। तो एप्पल का मानना है कि अगर उसे राज्य प्रायोजित हमले के अनुरूप गतिविधि का पता चलता है तो वो टारगेट यूजर्स को 2 तरीकों से सूचित करेंगे। यूजर्स द्वारा एप्पल आईडी apple.com पर साइन इन करने के बाद पृष्ठ के शीर्ष पर एक खतरे की नोटिफिकेशन शो की जाएगी और इसके अतिरिक्त एप्पल यूजर्स के एप्पल आईडी से जुड़े ईमेल पते और फोन नंबरों पर एक ईमेल और आई मैसेज अधिसूचना भेजेगा। फिलहाल पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरीके के मैसेज भेजे गए हैं, खासकर ऑपोजिशन के नेताओं को। तो मामला तो बिगड़ना ही था, तो मामला बिगड़ा है। तो ये वो तमाम कोड जिन पर आज हमने बात की है प्रोग्राम डिकोड द कोड्स में। इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप इनफैक्ट आपसे अपील करना चाहेंगे कि जस हिंदी के तमाम प्रोग्राम को लेकर यदि किसी तरीके का कोई फीडबैक, कोई शिकायत, कोई सुझाव आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर आप हमें लिख सकते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।